नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। हम सभी लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में सबसे अहम पार्ट पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं रेशियो। रेशियो की काफी क्लासें हो चुकी हैं, आपकी 5 क्लासें हो चुकी हैं, आज छठी क्लास है। हम इसमें टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। टाइप वाइज में कैसे क्या होते हैं, कैसे चलना है, कैसे आपको पेपर पर अटैक करना है। देखिए, मैं एक बार आपको पेपर की तरह ले चल रहा हूँ, उसके बाद पेपर में कैसे टाइम बचाना है, मैं दोनों साथ में सीख रहे हैं हम सभी लोग। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ क्लास आपकी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो इसलिए आपकी टाइमिंग चेंज किया गया है। रात में आपको दिक्कतें थी। हमें लगता है सही चल रही है। अंतिमा जी राधे राधे, अभिषेक जी जुड़े हैं, पूनम है, काजल यादव है, आरती है, और सभी लोग आ जाइए जल्दी। अनुदेव है। ठीक है, अब क्लास आपकी हमें लगता है सही चल रही है। ठीक है, तो टाइमिंग आपकी चेंज कर दी गई है। बहुत ही जल्द सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर भी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, सुषमा है, मनीषा है, आलोक है। चलिए सभी लोग जल्दी आ जाइए, क्योंकि सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जबरदस्त क्लास होगी आज। जीरो लेवल से हाई लेवल पहुंचेंगे, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आइए, क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नमस्ते मनीषा जी। चलिए, नहीं, आइए फोकस करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको पहले मैं हटा देता हूं। ठीक है, आपको समझना है कुछ। चलिए मेरी बात समझिए। हम क्या पढ़ रहे थे? कोई भी संख्या है, मान लेते हैं कोई भी संख्या है। ठीक है, टाइप चल गया था आय संबंधित, आय से। ठीक है, आय, आय हमारा कुछ भी होता था। ये आय का अनुपात था दो व्यक्तियों की। फिर यहां खर्च का अनुपात था। ठीक है, अब इस पर हम क्या करते थे दोस्तों? जब ये हमारा हो जाता था तो मैं इसको क्या करता था, इस तरह मल्टीप्लाई करने की बात, इस तरह, इस तरह। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। जब मैंने आपको इसको जल्दी करने की बात ये कही थी कि ये आपकी आय है और ये आपका क्या है, खर्च है। मान लेते हैं बी, मान लेते हैं बी अनुपात ए है। ये आपका बचत है, मान लेते हैं पी और यू है। मैंने आपको ये बताया था कि पास पास वाले का गुणा, दूर दूर वाले का गुणा। तो मैं करूंगा पास पास वाले को और फिर दूर दूर वाले को, ये बताए थे। ये ना करके मैं ये करने की बात आपको बताया था। फिर यहां पर पास पास वाले का, दूर दूर वाले का। समझ चुके हैं? आगे बढ़ जाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था आपका ये, एक क्वेश्चन कल रात कर चुके हैं आप 11:30 बजे। क्लास वही, आपकी टाइमिंग चेंज की गई है। फोकस करिए। चलिए आइए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप सबको। आइए, अमीर की आय और अली की आय से अनुपात। देखिए, ये ए है, ठीक है, यहां पर अली है, इनकी आय का अनुपात है। चलिए मैं ऐसे करता है, क्या करने के लिए इसको करेंगे। आइए, मैं यहां देख रहा हूं बेसिक ले चल रहा हूं। चलो पहले बेसिक ले चलता हूं। 5-3 के अनुपात में। ठीक है, ये कितने हो गए इनके, और वे क्रमशः 9 और 5 क्या करते हैं। क्वेश्चन गलत हो गया क्या? अनुपात में बी करते हैं, बे करते हैं। यहां पर बे होना चाहिए था, यहां पर आपका क्या होना चाहिए, बे होना चाहिए। ये बे करते हैं। ठीक है, बे करते हैं। यदि इतने रुपए ये बचाता है, कौन बचा रहा है? ये 2600 रुपए। ये 2600 रुपए बचाता है और ये कितना कर रहा है, 1800 रुपए बचाता है। आइए 25, 27,
27 माइनस 25 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डबल जीरो होंगे ही, ये डबल जीरो, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तीन 13, ये हो जाएगा। मैं इसको करूंगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहीं घटा लेते हैं। ठीक है, डबल जीरो आएंगे ही आएंगे, 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, 3200। ठीक है, तो 2 का मान कितना दिया है, 3200। ठीक है, मुझसे किससे पूछा है, अली किया है। अली की कितनी है, 5 है। मैं करूंगा ये 16 गुना, तो इसका भी मैं 16 गुना कर दूंगा, ये आ जाएगा 80, 8000 और उसकी 3, तो 16 तिया 48, 4800। चलिए, समझ में आया आप सबको? हाँ, ये आंसर सही है। कितने लोग समझ पाए हैं? सभी को समझ में आया है? ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। अगर भाई आप ये कर रहे हैं पेपर में, मैं बार बार आपको यही ले चल रहा हूं कि पेपर के अकॉर्डिंग चलिए, आता सबको है। ठीक है, ये कर रहे हैं तो पेपर 100% नहीं निकलेगा, अभी आपको बहुत टाइम लगेगा फिर। अब मेरी बात समझिए, देखिएगा मैं लाल पेन से कर दे रहा हूं, समझिएगा मैं कैसे करूंगा। देखिए 5:3 है, 9:5 है। ठीक है, अब मैं कहूंगा पास पास वाले का गुणा, दूर दूर वाले का गुणा। 27 25 कितना आया, 2 आया। समझ पा रहे हैं, 27 25 कितना आया, 2 आया। ठीक, 26, ठीक है, कितना हो गया आपका, 130 हो गया। 18 कितना हो गया आपका, 162 हो गया। 130 162 में अंतर 32, 32 कितना आया, 16। किसका मान पूछ रहा है, अली। 16 पंचे 80, 80 देखकर आंसर कर देंगे। कितने लोग ये तरीका समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे आप लोग, कितने लोग को ये तरीका समझ में आया है? देखिए मैंने इस बच्चे से कम 10 सेकंड अपना बचाया है। कितना बचाया है, 10 सेकंड अपना बचा लिया है। चलिए, अब ये भी नहीं करेंगे, मिटा दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। अगर समझ, चलिए देखते हैं। देखिए मैं हर एक तरीका लेकर चलूंगा, बेसिक को फास्ट करना है, कैसे आपको पेपर में अटैक करना है, मैं आपको सब सिखाकर अब से ग्रुप बी में भेजूंगा। ठीक है, बाकी करने का तरीका आपका बदलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन बदल नहीं देगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो बदल नहीं देगा। ठीक है, और देखिएगा क्वेश्चन भी फंसेगा, 100% फंसेगा। आइए मेरी बात समझिए, हमारी आय है, मान लेते हैं हमारी और आपकी आय है। ठीक है, कितने की आय है, 5 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, जब क्रमशः 9 और 5 के अनुपात में व्यय करते हैं, यदि अमीर और इतना रुपए बचाता है, ये इतना रुपए बचाता है। कितने लोग समझ पाए हैं? ठीक है, आइए। सर हम यही तरीका किए हैं, कोई बात नहीं अंतिमा जी, जब से आप हमसे जुड़ी हुई हैं आप खुद कर ले जा रही हो। ठीक है, सभी काफी बच्चे किए होंगे इसमें, मुझे पता है। ठीक है, आइए। बे, अगर मैं इसमें से कितना बचाऊंगा, 2600 बचा लूंगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1800 इसमें से मैं बचा दूंगा। ठीक है, तो हमारा खर्च कितना आ जाएगा, 9 और 5 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, इसमें से मैंने इतना बचत किया और खर्च कर दिया। आइए सबसे पहले मैं देखूंगा क्या ये 5 और 3 के अनुपात में है। 16 85 16 48, मुझे 5 और 3 के अनुपात में सब लग रहे हैं। ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, 5 और 3 के अनुपात में मुझे सब लग रहे हैं। आइए 26 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए, 26 घटाएंगे, डबल जीरो भूल जाइए,
26 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। क्या मैं यहाँ 26 घटा दूं? इसको हटा देते हैं, 26 घटा दूंगा इसमें से तो आपका 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 5, 54 हो जाएगा। ठीक है, 26 इसमें से घटा दूंगा तो यहाँ बच जाएगा आपका 4, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4। ठीक है, 26 घटाने पर घट रहा है ना, तो हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 5, 3 हो जाएगा। 26 यहाँ घटा देंगे, जब 26 में यहाँ घटा दूंगा ये 4 हो जाएगा, ये बचेगा 8, हो जाएगा कितना 8, तो 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 26 घटाने पर 9 से भाग होने वाला, 9 से कौन सा भाग हो रहा है? ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, 100% हो रहा है। मैं ये तरीका अपनाऊंगा वहां पर। कितने लोग समझ पाए ये तरीका? जल्दी बताएंगे तो आगे बढ़ेंगे। अरुण जी जय हिंद, लेट जुड़े हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। ग्रुप डी, कोई भी मैथ का आपका कोई भी एग्जाम होगा यहाँ पढ़ लीजिएगा, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। कोई भी एग्जाम होगा, वनडे एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करना है तो मैं सीजीएल की तैयारी इसमें नहीं करा रहा हूं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो वनडे के, परफेक्ट है आपके लिए, सबके लिए। देखिए अब मैं इसको नहीं करूंगा, इसी चीज को मैं इतना जानता हूं, मैं पढ़ के गया हूं, बेसिक भी आता है मुझे, और मैं ये भी जानता हूं तरीका मुझे कैसे लगाना है। मैं इसको लिखने वाला नहीं हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मुझे ये अनुपात मिलेगा, अनुपात सब में है, तो मैं 26 घटा दूंगा तो 9 से भाग होगा। जब मैं जिसमें 26 घटा रहा हूं 9 से भाग होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस बच्चे से मैं 5 सेकंड और बचा लूंगा। तरीका देखो, जानता दोनों बच्चा है लेकिन तरीका चेंज नहीं हुआ उसका, वो अलग तरीके से कर रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन जो भी है आज जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां 2 ही ऑप्शन है, एक बार मैं देख लेता हूं पीडीएफ में क्या हुआ है। ठीक है, देखिए यहां मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन यहां पर आपके जो भी है, रुकिए मैं पीडीएफ से देख लेता हूं। चलिए यहां पर कितने हैं? एक है 1900 और एक है 1600। ठीक है, नहीं बन पाया है इसमें। ठीक है, आप सभी लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आइए, एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात। आइए कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए। एक वर्ष पहले, मैं एक वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक वर्ष पहले की बात कितना कर रहा है लक्ष्मण, और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:5 था। कोई बात नहीं, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष उनके वेतन का आयु का अनुपात 2:3 था। आइए, ये पहले का है और ये वर्तमान का, मतलब अब का है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कितना है? देखिए लक्ष्मण का कितना है? लक्ष्मण का है 2:3 है। ठीक है, लक्ष्मण का कितना है? ये पहले है और ये अब है। कितना है? 2:3 है। गोपाल का कितना है? जी लिख देंगे, समझ जाएंगे आप सभी लोग। गोपाल का कितना है? 4:5 है। ठीक है, 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल 43 रुपए है, भूल जाइए अभी। अब आइए समझते हैं, वर्तमान वर्ष में मुझे जाना है, तो मैं देख रहा हूं यहां पहले जाने पर और अब में अगर मैं वर्तमान निकाल लूं तो हमारा काम बन जाएगा। पहले से और यहां पहले, पहले का 2 का मान कितना दिया है? 3 दिया है,
और वर्तमान मुझे जाना है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा गोपाल, लक्ष्मण और गोपाल, ये कितना आ जाएंगे 9/2 आ जाएगा। ठीक है, 9/2 आ गया। ठीक, अब यहां देखते हैं, मैं देख रहा हूं 4 का मान कितना है, 4 का मान पिछले वर्ष यहां पर कितना है, 4 का मान कितना है 5 है। तो 5 का मान कितना आ जाएगा, वर्तमान में मैं जा रहा हूं, तो 5 का मान कितना आ जाएगा 25/4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 25/4। ठीक है, मैं इसको 2 से कट कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 25। अब मैं यहां कह रहा हूं, देख रहा हूं टोटल कितना है 43 है, तो यहां टोटल कितना हो रहा है 43। 43 का मान 43 है। ठीक है, मुझसे किससे पूछा, लक्ष्मण, लक्ष्मण का कितना हो जाएगा इनटू, एक बार ही जाएगा 100। ठीक है, लक्ष्मण का कितना हो जाएगा 1800। कितने लोग समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे। देखिए भीड़ तो बहुत लगी है, ठीक है, जो बढ़िया मैटर होता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म अपना छोटा है, लेकिन जो कंटेंट मैं दे रहा हूं सबसे अलग है, सबसे अलग है, मुझे विश्वास है। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। चलिए, अब ये आप जानते हैं, ये तरीका आपको पता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इससे सोच रहे हैं पेपर बीट होगा तो नहीं होगा, और इसको कोई अगर ट्रिक मार रहा है तो ट्रिक भी नहीं है। ठीक है, और इसको जो बता रहा है और कहेगा कि हाँ ये लगा लीजिए पेपर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, हमारी नजर में तो नहीं निकलेगा। अब किस, आपके जो वर्तमान में चल रहा है। चलिए आइए, सबको समझ में आ गया है, किसी को दिक्कत नहीं है, जल्दी बताएंगे। कमेंट क्यों नहीं आपका आ रहा है, चलिए समझिए, इसको नहीं करना है। आइए समझिएगा, मैं देख रहा हूं मुझे वर्तमान में जाना है, अगर मुझे वर्तमान में जाना है, देखिए मैं पेपर वाला बता रहा हूं, वर्तमान में जाना है तो मैं सीधा लिखने की कोशिश करूंगा, मैं इनको उल्टा लिखने की कोशिश करूंगा, उल्टा, इनको उल्टा लिखने की कोशिश करूंगा। तो मैं देख रहा हूं कितना है 3/2 है, तो पहले कितना था 3 था, कितना हो गया 9/2 हो गया। ठीक है, यहां कितना है 5/4 था, पहले कितना था 5, कितना हो जाएगा 25, काटूंगा 4 2 18 25। अब मैं यहां देख रहा हूं 43, 43 का मान 43 है, तो 18 का मान 18 हो जाएगा। आइए इसी में एक चीज और समझते हैं, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा और समझिएगा, ये तो हो गया, लेकिन अगर मैं इसको ना करके यही तरीका को बेसिक करने की कोशिश करूं, आइए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिक वो चीज है, अगर आप करेंगे तो जबरदस्त होगा। ठीक है, चलिए मैं यहां देख रहा हूं 3, 3 का मान 9, 3 है, देखिए 3 है, 3/2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, यहां 9 हो जाएगा, 9/2। ठीक है, 9/2 है, मैं यहां देख रहा हूं 5/4 25, 25/4, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, 2 बचेगा, तो 18, 9 दूनी 18, 18 और 25 कितना 43, 43 का मान कितना 1 आ गया। तो मुझसे पूछ रहा है किसका 18 का, 18 का कितना हो जाएगा 1800। समझ पाए हैं भैया, हाँ अंतिमा जी, तीन से कटेगा। अरुण जी इस तरह मत लगाइए कि आगे चल के दिक्कत हो जाए। चलिए आप समझिए, यहां पर एक तो ये पूछ लिया कि किसकी अनुपात पूछ लिया आपसे, देखिए मैं थोड़ा नहीं सब बताऊंगा क्या क्या पूछ सकता है आपसे।
एक तो आपको ये पूछ लिया कि किसकी आयु निकल गया, लक्ष्मण की। लक्ष्मण की कितनी हो गई, 18। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन आपसे कितना पूछ सकता है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, मैथ में आपसे कितना पूछ सकता है, लक्ष्मण की। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, लक्ष्मण गोपाल वर्तमान में कितनी है। सबसे पहला पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा वर्तमान में। ठीक है, फिर पूछ लेगा पिछले वर्ष कितनी थी, पिछले वर्ष। देखिए कितने क्वेश्चन पूछ सकता है वर्तमान वर्ष में। देखिए मुझे जल्दी नहीं है, मैं बहुत आराम से आपको लेकर चलूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लक्ष्मण गोपाल। देखिए अब वर्तमान में कितना आया इसका, इसका जब वर्तमान में 1800 आ गया तो इसका कितना आ जाएगा 25, क्योंकि 43 होना चाहिए, तो 2500। समझ पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे गोपाल का निकलवा सकता है। कितने हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, लक्ष्मण के पिछले वर्ष कितनी थी, लक्ष्मण की पिछले वर्ष कितनी थी। कितने लोग समझ पा रहे हैं हमारी बात, कितने लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण की पिछले वर्ष कितनी थी, तो लक्ष्मण की पहले कितनी है, 3। 3 का मान कितना दिया है, देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। 3 का मान मुझे 18 दिया है। ठीक है, 1800 मुझसे 2 का मान पूछ लेगा, तो 2 का मान ये मैं देख रहा हूं 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना मैं कर दूंगा 12। पिछले वर्ष लक्ष्मण की कितनी आ जाएगी, 12। समझ पा रहे हैं आपसे लोग। ठीक है, अब यही पूछ लेगा कि देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, चौथा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि गोपाल की पिछले वर्ष कितनी थी। तो मैं देख रहा हूं गोपाल की 5 का मान कितना है, देखिए पहले वर्तमान में इतनी थी, तो 5 का मान 25, तो 4 का मान कितना, तो 4 का मान मैं 00 चलिए ले लेता हूं आपके लिए 5, तो मैं इसका 5 गुना कर दूंगा तो हो जाएगा 20। कितनी हो जाएगी, 2000। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन निकल के आए। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि गोपाल गोपाल और लक्ष्मण की वर्तमान योग कितना है, योग। तो मैं यहां देख लूंगा योग कितना हो जाएगा, तो 00 आ जाएंगे, ये 00 आ जाएंगे, 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 1 43 हो जाएगा। ठीक है, फिर यही पूछ लेगा, 5 क्वेश्चन हो चुके। छठा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि पिछले वर्ष का योग बताइए इनका, पिछले वर्ष का योग। तो मैं देख रहा हूं यहां कितना हो जाएगा, 200, ठीक है, यहां 2 आ जाएगा, ठीक है, यहां 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3200। ये हो गया छठा क्वेश्चन। समझ पाए हैं, कितने लोग समझ पा रहे हैं। फिर से अंतिम जी समझिए, समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बात समझिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर से समझिए। देखिए मिटा नहीं रहा हूं, आपसे निकलवा लिया वर्तमान आय, किसका निकलवाया, गोपाल लक्ष्मण की। ठीक है, लक्ष्मण की वर्तमान आय निकलवाया। क्या अब उसके एग्जामिनर के दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि लक्ष्मण की जब वर्तमान आय 1800 हो गई तो आपसे क्या पूछ सकता है, गोपाल की वर्तमान आय बताइए, गोपाल की वर्तमान आय बताइए। तो वर्तमान कितना हो जाएगा वेतन गोपाल का, 2500। अब यही पूछ सकता है गोपाल और लक्ष्मण की, गोपाल और लक्ष्मण का योग कितना है, तो मैं देख रहा हूं टोटल कितना हो गया, 43 हो गया। समझ पा रहे हैं। फिर यही पूछ सकता है आपसे कि जब गोपाल वर्तमान में कितना कमा रहा है, 1800 रुपए, तो वो पिछले वर्ष कितना कमा रहा था। तो मैं देख रहा हूं अगर ये 3 का मान 1800 है तो यहाँ 2 का मान कितना हो जाएगा, 1200। तो पिछले वर्ष कितना कमा रहा था वो, 1200 रुपए। यही बात आपसे पूछेगा किसका, गोपाल का। अगर गोपाल पिछले वर्ष कितना कमा रहा था, 5 कमा रहा था, 5 का मान 25 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ लेगा, ये पिछले वर्ष निकलवा लिया, फिर ये पूछ लेगा गोपाल और लक्ष्मण दोनों मिलकर कितना पिछले वर्ष कमाते थे, तो कितना कमाते थे, 3200। समझ गए यहां तक।
जल्दी बताएंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया है? जल्दी आप सभी लोग बताएंगे। आप सबका कमेंट क्यों नहीं आता है भाई? चलिए अब दूसरा समझिए। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6, सातवां क्वेश्चन समझिए। अब ये पूछ लेगा कि लक्ष्मण की वर्तमान और पिछले वर्ष का योग कितना है। तो मैं इनको जोड़ लूंगा, कितना हो जाएगा? 2 2 8 2 10 2 1 3। कितना कमा रहा था पिछले वर्ष का, और वर्तमान का कितना हो जाएगा? 3000। फिर यही पूछ सकता है लक्ष्य किसका? गोपाल का। 2 5 4500। कितने लोग को यहां तक समझ में आ गया है? जल्दी एसटी टाइप करेंगे। अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अगर दोबारा रिपीट करने को कह रहे हैं तो मैं दोबारा रिपीट करूं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे और इसको करके जाना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को आ गया, अंतिमा जी को नहीं आया। देखिए अभी मैं आपको ये देखिए, ये लॉलीपॉप वाले सवाल कराता तो आप सबको बहुत अच्छे ढंग से मजा आता, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मेरी बात समझिएगा। देखिए मुझसे ये पूछा है, आप अपने आप को उठाइए, हटाइए इसको, सिंपल में रखो, हटाओ। इस तरह चल रहे हैं आप, देखो समझो, यहां पर लाइव में रहने का मजा यही होता है कि आपको समझ में नहीं आया फिर से समझो। देखिए मैं देख रहा हूं पिछले वर्ष किया है, मेरी कितनी दी है? 3 और 5 है। जब पिछले वर्ष में 3 और 5 में था, ठीक है, तो कह रहा है जो व्यक्तिगत लक्ष्मण, आप पिछले वर्ष किसमें चल रहे थे? 2 व्यक्ति हैं, पिछले वर्ष कमा रहे थे आप दोनों लोग 3 और 5 के रेशियो में, ठीक है, अपने ऊपर ले जाइए। फिर आप जब आए तो यहां पर इस वर्ष में आपकी 2 से 3 हो गई। अगर मैं वर्तमान में आ जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा, तो मैं इसको पीछे से काम करा रहा हूं, मैंने समझा दिया है। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका साथी था ये कमा रहा है, तो 50 25 हो जाएगा, 25 बटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। ये आया कितना? 18 बटे कितना आ गया? 2 आ गया। अनुपात कितना हो गया? 25 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो गया? 9 आया था ना, ये यहाँ 9 आया था। देखिए इस तरह समझने की कोशिश करिए भैया। ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25। अब ये रेशियो आपका वर्तमान में चल रहा है, तो ये कह रहा है इतना कमा रहा है वर्तमान में, तो मैं देख रहा हूं 43 का मान इतना है, तो 18 का मान कितना हो जाएगा? 1800। मैंने ये कहा, ये आपका क्वेश्चन पूछा था, समझ पा रहे हैं? फिर से समझिए, मैंने एक बार समझा दिया, अब ध्यान से समझिएगा। आपका सारा ध्यान हमारे पास होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे क्या निकल के आएंगे? देखिए पहला क्वेश्चन निकल के आएगा कि लक्ष्मण और गोपाल वर्तमान में कितना कमाते थे। आप खुद सोचिए, आपसे कोई पूछ लेगा घर वाला कि आप वर्तमान में कितना कमाते हैं, तो आप जब वर्तमान में कितना कमा रहे हैं? 1800 कमा रहे हैं, सॉरी। तो अगला आपका जो साथी है टोटल 43 है, तो कितना कमा रहा होगा? 25, अभी 43 होगा। जैसे आपके घर पे ये कहा जाता है कि भैया आप इतना कमा रहे हैं, आप फलाना लड़का इतना कमाता है, समझ पा रहे हैं? गांव की भाषा में समझिए आप सभी लोग, आपके यहाँ ये कहते हैं कि उनके लड़के इतने कमा रहे हैं, समझ में आया? तो कहेगा टोटल दोनों लोग का टोटल मिला दो, तो कितना हो गया? 4300। अब यहां समझिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? पिछले वर्ष आप कितना कमा रहे थे, ठीक है, कोई पूछ सकता है पिछले वर्ष, तो आपसे पूछ सकता है पिछले वर्ष आप कितना कमा रहे थे। तो मुझे ये पता है कि ये अब वर्तमान, ये पिछले वर्ष का है, ये अब का है, तो 3 का मान कितना है? 3 का मान मैं देख रहा हूं 18 है, ठीक है। 1800, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 1200, 6 गुना है। तो पिछले वर्ष आप बताएंगे कि मैं 1200 रुपए कमा रहा था, ठीक है। फिर दूसरा कहेगा आपका साथी पिछले वर्ष कितना कमा रहा था, तो पिछले का मान 5 है, 25 है,
यहाँ 5 है, 5 गुना तो इसका कितना हो जाएगा 2000। समझ पा रहे हैं? फिर कहेगा एग्जामिनर कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं पिछले वर्ष आपके और आपके साथी का टोटल योग कितना था। तो टोटल मैं देख रहा हूं कितना हो जाएगा, ये 00, 4 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टोटल दोनों लोग मिलकर कितना कमा रहे थे, 3200। अब ये पूछ लेगा कि आपका, आपकी आय वर्तमान की और पिछले वर्ष की आय का योग कितना है। तो कितना हो जाएगा ये 00, 00, 00, 3000 कमा रहे थे। अगला व्यक्ति का आ जाएगा कि ये ये एक क्वेश्चन आपका ये पूछेगा, दूसरा ये पूछ लेगा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये। अब बताइए कितने लोग को नहीं समझ में आया है। मैं कह रहा हूं आपको पेड कोर्स में इस तरह नहीं लेकर चलेंगे। पेड कोर्स जो आप खरीदते हैं, जो आपको बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा यहां 3200 आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, ये 3200 आ जाएगा, 200 हो जाएगा, ये 00 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 8, 0। सही तो लगाए हैं उत्कर्ष जी, फिर से देख लीजिए आप। देखिए आपको क्या बताया जाता है, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से लेकर चलूंगा। आपको यही बताया जाता है, क्वेश्चन सोल्व करा दिया जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन बताया, देखा कि आपका क्वेश्चन जा रहा था लंबा, मैंने इसको क्या किया, शॉर्ट में करने की कोशिश की। शॉर्ट में मैंने इस तरीके से किया पेपर वाला। फिर यहां से मैंने आपको ये बताया कि आपके एग्जामिनर की सोच पकड़िए बस, ठीक है। तो एग्जामिनर ये भी निकलवा सकता है आपसे, ये भी निकलवा सकता है, ये भी निकलवा सकता है, ये निकलवा सकता है, ये निकलवा सकता है, ये निकलवा सकता है, ये टोटल, ये टोटल। उसकी सोच पर जाइए, पेपर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए मैं आपको बहुत ईमानदारी से ले चल रहा हूं, आपके साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं। नहीं तो आप पेड कोर्स वालों को उठाइए और देखिए क्या समझा रहे हैं, क्या चल रहा है ग्रुप डी में। पता नहीं क्या क्या मसाला भर देते हैं, ठीक है। अपने पास जो है बहुत सॉलिड रहेगा, 100% पेपर में आएगा। चलिए आ जाइए, समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाएं। आइए चलिए, ये आपका चौथा टाइप हो जाएगा, ये आपका 9वां टाइप है, ठीक है। 8 टाइप हो चुके हैं, मैं टाइप वाइज ले चल रहा हूं। फिलहाल में हमारे मेथड में टाइप वाइज नहीं रहता है। ये आपका टाइप चौथा हो जाएगा, 9वां टाइप हो जाएगा। चलिए अच्छा, हमारे नहीं समझ में आता है, जब लाइव चलती है क्लास, कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग आते हैं, आपको समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा मेरे भाई। आप उनको धोखा दे रहे हो जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके अभी तक खर्चा उठा रहे हैं, आपके माता पिता, आप उनको धोखा दे रहे हो। अब नहीं समझोगे कब समझोगे आप? आपके इंतजार में आपकी माँ बैठी हुई है कि कब आप वर्दी पहन कर आए, और आपके पिता का सीना और बाजुआं पूरी तरह प्रफुल्लित हो जाएं। आप उनको धोखा दे रहे हो। कहीं भी पढ़िए, मैं ये नहीं कहता हूं आप हम ही से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। आप बड़े हो रहे हैं, आपके माता पिता बुढ़े हो रहे हैं, आगे चल के आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, उनके बारे में सोचिए आप। उसको सोच समझ कर मेहनत करिए। एक बार अच्छे से कोई भी चीज खत्म करिए और हमेशा के लिए उसको खत्म कर दीजिए। देखिए कंपटीशन में बार बार आपसे कहता हूं, आपसे है, किसी से है नहीं। अगर आप हार मान गए तो हार मान गए। कम से कम आप हमें, ठीक है
जो भी मानते हो, अपना साथी मानते हो, जो भी मानते हो, दोस्त मानते हो, भाई मानते हो, लेकिन आप अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए। जितनी देर आपकी क्लास चलेगी अच्छे से चलेगी और आपको अच्छे से लगना है। 100% मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में फंसा दूंगा। अभी जीडी का हुआ, जितना पढ़ा है उससे बाहर नहीं गया है। बाकी संडे वाली क्लास आप लीजिए, आपके लिए परफेक्ट रहेगा। चलिए आइए मेरी बात समझिए। एक फन पार्क में, देखिए ये कोई उस पर नहीं है, देखिए आपको समझना है, ये एक राजस्व पर है, ठीक है। देखिए राजस्व, राजस्व बराबर क्या होगा, प्रति व्यक्ति शुल्क, शुल्क प्लस इंटू व्यक्ति की संख्या, व्यक्ति की संख्या। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको ले चलूंगा, ध्यान से समझिए, आपके जीवन पर मैं उतार दूंगा इसको, कभी नहीं गलत होगा। आइए, एक फन पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में वृद्धि की गई, जिसके कारण दर्शकों की संख्या में 13 और 11 के अनुपात में गिरावट आ गई। वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह 22,75,00 था, इसका नया दैनिक संग्रह रुपए में क्या है। मेरी बात समझिएगा थोड़ा सा। आप जानते हैं 24 आपका फरवरी लग गया है, तो फरवरी में पता नहीं कौन कौन सा डे आता है, मुझे तो इतना नहीं पता है। आज ऑफलाइन पढ़ाते थे तो कोई बच्चा ऐसे बोल दिया है कि हाँ ये डे आता है, ये डे आता है। आज पता नहीं आज कौन सा डे है, मुझे नहीं पता है। लेकिन आप समझिए, मैं हूं, मेरा एक साथी है, ठीक है, मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं। मैं हूं, मेरा एक साथी है, वो क्या करने गया है, हम दोनों गए हैं पार्क घूमने, ठीक है। पार्क जब घूमने गए हैं तो मुझे ये पता था कि पहले टिकट का कितना लगता था, 7 और 9 के अनुपात में। जब मैं 7 और 9 के अनुपात में जाता था तो ये लगता था, लेकिन किसी कारण वहां के संख्याओं में क्या हो गई, गिरावट आ गई। जैसे ही वृद्धि कर दिया गया, 7 और 9 पहले टिकट लगता था, लेकिन जैसे वृद्धि रुपए को बढ़ा दिया गया, गिरावट आ गई। अभी मैं आपका कोर्स क्या करूं, ग्रुप डी का जो मैं इसको चला रहा हूं, पहले मैं क्या करूं, 50 रुपए का कोर्स बेचूं, ठीक है। इस 50 रुपए में आप कहेंगे 50-50, ठीक है, बढ़ते चली जाएगी। लेकिन मैं अगर इसको कर दूं कि 1,000 रुपए में, तो आपकी क्या होगी, दर्शकों की संख्या घट जाएगी। यही है, इसको मत समझिए कि हाँ मुझे ये करना है। तो आप समझिए, पहले हमारे पास, पहले समझ पाए हैं, कितने लोग समझ पा रहे हैं, क्या हुआ अंतिमा जी, ओ माय गॉड। चलिए पहले और अब, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया क्या, ओ माय गॉड जो कह रहे हैं आप। चलिए, पहले प्राइज हमारे पास कितनी थी, रुपए की कितनी थी, 7 और 9 की थी। दर्शकों की संख्या कितनी हो गई, नंबर कितने हो गए आपकी, 13 और 11 हो गए। मैं यहां देख रहा हूं 13 सत्ते 91, मैं यहां देख रहा हूं कितना हो जाएगा, 99, ठीक है। मैं यहां देख रहा हूं पहले की कितनी थी, पहले इतनी थी, पहले मैं देख रहा हूं इतनी है, ठीक है। आइए ऐसे कर लेते हैं, पहले का मान कितना है, 91, क्या यार, 91 का मान इतना है, 22,22,7,5,00। आपसे 99 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं यहां देख रहा हूं ये संख्याओं में 9 आ रहा है, तो 9 से भाग होने वाला, आइए 9 से भाग होने वाला देखता हूं कौन से हैं। 7 2 9, 9 से ये हो रहा है, क्या ये 9 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। 9 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। 9 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए, अभी भी मैं बता रहा हूं पेपर का तरीका नहीं है ये सिर्फ आपको समझाने का तरीका हुआ है, पेपर का तरीका समझिए। सबको समझ में आया है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताएंगे आपसे लोग।
जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब पेपर वाला तरीका समझिए। यहां समझिए, मुझे पता है कि ये कितना हो जाएगा 91, ये कितना हो जाएगा 99। मुझसे क्या पूछा है, पहले वाली संख्या, मतलब 99 में 9 आ रहा है, 9 से भाग होने वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं ये तरीका करूंगा। हाँ कीर्ति जी आगे ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा धीमे ही चलेंगे जिससे सबको समझ में आ जाए। चलिए जल्दी करते हुए आप तो आ रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं ना जल्दी, ठीक है, मुझे तो जल्दी नहीं है। क्या और भी क्वेश्चन है क्या इसमें? देखिए बड़े क्वेश्चन है ये, आइए करते हैं इसको। पढ़ लेते हैं। दो स्थानों के बीच रेल का किराया और बस का और हवाई टिकट 5 और 3 के अनुपात में है, यदि इनकी यात्रा के किरायों की संख्या, आइए कोई बात नहीं है, आइए यहां देखते हैं इतना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर आइए, क्या यार, दो स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई, क्या है, ट्रेन है, ट्रेन है, बस है और हवाई है। अनुपात कितना है, अनुपात आपका था 5 8 12, कितने के अनुपात में है, 5 8 12, ठीक है। आइए फिर चलते हैं। फिर कह रहा है इनके द्वारा लिए गए यात्रियों की संख्या, यात्रियों की संख्या 3 4 5 में है, यात्रियों की संख्या कितनी है, 3 4 5 में है। आइए मैं देख लेता हूं कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई ही करना है, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। वसूला गया इतना है, तो मैं देख रहा हूं 60 हो जाएगा, कितना ये 100, 107, 107 का मान कितना है, 170000, ठीक है। मुझसे किसका पूछा है, कुल किराया पूछा है ना, हवाई यात्रा ज्ञात करनी है, हवाई यात्रा 60 है, तो कितना आ जाएगा, मुझे पता है कट जाएगा, तो 4 जीरो आ जाएंगे 60 में, खत्म। समझ पाए हैं, हाँ सभी का आया है, कोई बात नहीं। 12 से कटने वाला, उत्कर्ष जी इस तरह नहीं लेंगे कि 12 से कटने वाला, यहां देखिए 60 आ रहा है, 12 और 5 लेंगे, ठीक है। 12 से कटने वाला 12, हाँ 12 से कटने वाला भी देख सकते हैं, लेकिन 12 से कटने वाला 3 और 4 है, 3 से कटने वाला देखिए ये होता है तरीका। आगे बढ़ जाए। बहुत सारे निकल के आएंगे, कुछ भी आप लगाइए, मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। बढ़ जाए भैया आगे। अच्छा ये भी क्वेश्चन बड़ा है क्या हाँ यार क्वेश्चन तो बड़ा है। पहली दूसरी तथा तीसरी, चलिए इसी पर लगाते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहां पर है और वहां पर ऑप्शन है। जा, जा, आइए कह रहा पहली और दूसरी तथा तीसरी श्रेणी में रेलवे किराया, देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, पहली दूसरी तीसरी रेल का किराया 8 6 3, पहले और दूसरे श्रेणी में का किराया क्रमशः 1/6 कम कर दिया गया और 1/12 कम कर दिया गया। अगर मैं 6 में 1 कम कर दे रहा हूं इसमें, तो कितना हो जाएगा 5/6, इसमें कम कर दूंगा तो 11/12, ये 3 ही रहेगा ना, किस श्रेणी में यात्रियों की संख्या है,
आइए मैं टोटल देखता हूं, ये मैं करूंगा तो 40, ठीक है, 40/6 आ जाएगा। इसको मैं करूंगा तो 66/6 12 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आपसे लोग, ये 3 आ जाएगा। यात्रियों की संख्या कितनी है 9, यहां कितना हो जाएगा 12, यहां कितना हो जाएगा 26। आइए टिकटों की बिक्री का कुल मूल्य इकट्ठा किया गया, आइए इसको पहले मैं अनुपात निकाल लेता हूं। तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, मैं यहाँ कट कर दूंगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। मैं इसको कट करूंगा तो ये 2 त्याई 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 20 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आइए किराया इतना है तो मैं देख रहा हूं टोटल कितना हो रहा है, ये 78, ठीक है, तो ये करेंगे 60, 6 12 हो जाएगा, 12 6 3 18, 18 में 10 जोड़ दीजिए 90, और 8 7 14, कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा ना, 204 ही तो आएगा। ठीक है, कुछ लोग अजीत जी क्या दिक्कत है, क्वेश्चन जब समझा दिया करें तो आप बोला करिए आप लोग, ठीक है, 204 आ जाएगा। आइए 204, 204 का मान कितना है, इतना है। आपसे पूछ क्या रहा है, किसका पूछ रहा है, आइए देखते हैं किसका पूछ रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा प्रथम श्रेणी का किराया, प्रथम श्रेणी का निकाल लेते हैं भैया। प्रथम श्रेणी का किराया कितना है 60 है। मैं अगर इसको काटूं कट करूं तो कितना हो जाएगा, 6 से काटता हूं 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो 6 से मैं इसको काटूंगा तो 6 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना 2, 6 6 24 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है, तो इसको मैं कट करूंगा, 9 से कट जाएगा, 3 से काटता हूँ, 3 6 18, 3 6 18, 3 त्रिका 9, 3 6 18, 3 दूनी 6, ठीक है, फिर मैं 2 से काटता हूँ इसको, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 3 से कट जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह हम काटेंगे तो हो जाएगा 5। देखिए कितना बड़ा है ये, तो आ जाएगा 3 6 इंटू 5 बटे कितना 3, ठीक है, तो 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 3 15, 15 3 18 हो जाएगा, ठीक है, 5 1 9 5, 5 1 6 हो जाएगा, 30 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 15 3 18 हो जाएगा, और 5 1 9 5, 5 1 6, ये आकर कुछ आएगा, ठीक है। चलिए ये तो आप इस तरह तरीका कर रहे हैं, कितने लोग को ये समझ में आया है। मैंने गलत कर दिया क्या कहीं पर, देख रहा हूं, फिर से मैं देख रहा हूं, आइए फिर से कहीं गलत कर दिए, 204, 204 का मान कितना है 1088। आइए फिर से देख लेते हैं, 60 का मान पूछा है तो मैं 6 से कट करूंगा, 6, ठीक है, 6 से कट करूंगा, 6 3 18, 6 3 18, बचेगा कितना 2, 6 चौक 24, हाँ यार यहाँ गलत हुआ था, तभी तो कट नहीं रहा था। आइए देखते हैं, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, फिर इसको 2 से काटेंगे 5, 17 से काटेंगे, क्या हुआ कोई दिक्कत है क्या, 17 तिया कितना आ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 32 बार में नहीं कटेगा क्या, 32 बार में, आइए ऐसे करते हैं, इसको सीधा मैं कट करता हूं, चलिए यहां देखिए 34 हो जाएगा, 34 से मैं कट करता हूं तो 3 बार जाएगा, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मैं अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 3 और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 320, क्या 320 है ऑप्शन में, हाँ। चलिए कितने लोग को समझ में आया एक बार बताएंगे जल्दी, चलिए
आइए, ये तरीका तो आप समझ चुके हैं। आइए अब मैं आपको पेपर वाला तरीका बताऊंगा। ठीक है, पेपर वाले में क्या करना है, मेरी बात समझिएगा। ये सब नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। मैं पेपर वाला तरीका बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर काफी लोड पड़ा है, काटने में काफी लोड पड़ा है। देखिए मैं अब अपना तरीका लगाऊंगा। ठीक है, मैंने बेसिक आपको समझा दिया है। आइए, मैं देख रहा हूं यहाँ 8 है, क्या यार, समझिएगा। मुझे ये पता है यात्रियों की संख्या का मैं मल्टीप्लाई करूंगा और टिकट की संख्या का। यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो मैं लिखूंगा 8, कितना कम किया गया, 5, 5/6 इंटू 9। ठीक है, दूसरा लिखूंगा 12, यहां कितना कम किया गया, 6 इंटू 11/12। ठीक है, इंटू 12। ठीक है, मैं यहां देख रहा हूं तीसरे यात्रियों की कितनी है, 3 इंटू ये है। ठीक है, आइए ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहां कट करेंगे अब, 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहां कट करेंगे 2, 4 हो जाएगा। 5 चौको 20, 20 तिहाई 60। ठीक है, यहां करेंगे 12 66। ठीक, यहां 78 हो जाएगा। पिछली बार आपको पूरा करना था, अब इतना कर रहे हैं। मैं यहां देख रहा हूं 204, 204 का मान कितना है, 1088। देखिए अब काटने की दिक्कत यहां पर हुई थी। अब मेरी बात समझिएगा, मैं यहां 0 भूल जा रहा हूं। मैं यहां देख रहा हूं 8 6 48, 48। कितने लोग यहां तक समझ पाए हैं, कुछ आएगा यहां पर, मुझे नहीं पता क्या आएगा। ठीक है, लेकिन नीचे हमारा क्या है, 4 है। 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8 हो जाए, तो 4 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 हो जाएगा। मेरा ऑप्शन में 2 कहीं ना कहीं जरूर होगा। आइए, यहां कहीं है, नहीं है, यहां कहीं है, नहीं है, यहां कहीं है, नहीं है, यहां पर है। ठीक है, तो मैं कौन सा मेथड लगाया हूं, ला मेथड। अब सोच लीजिए ला मेथड लगाने पर भी आपके कितने कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है। कितने लोग समझ पाए हैं यहां पर, जल्दी बताएंगे आपसे लोग। कितने लोग समझ पाए हैं ये तरीका, जल्दी बताएंगे। अगर दोबारा रिपीट करने के कह रहे हो तो दोबारा रिपीट करें। और एक बार मेरी बात ये भी समझ लीजिएगा, अगर आपके पास ये सब नहीं मेथड है तो पेपर आपका अभी बहुत टाइम लगेगा। देख लीजिए मैं काट रहा था, काटने में कहीं मिस्टेक हुई थी, ऐसे मिस्टेक हो जाती है पेपर में, तो 100% आपको दिक्कतें होंगी वहां पर। ठीक है अंतिमा जी, ला मेथड एक दिन मैं पढ़ा दूंगा, किसी दिन आपको आप सबको ला मेथड स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जैसा भी होगा आज वाली क्लास में आपको सीखे होंगे तो जरूर बताइएगा। और जिस तरह आपको मैं ले चल रहा हूं ग्रुप डी के लिए, कोई भी एग्जाम आने वाला हो, वनडे एग्जाम के लिए, आप इस तरह चलते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा, एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से लगाइएगा। 100% मैथ का छुटकारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, 7 बजे बहुत ही जल्द आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। बाकी आप जानते हैं आपकी जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है जियोग्राफी वाली क्लास में, और भी बच्चों को बताइए, जुड़े। सर जो आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही नॉलेज है उनको, ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग जुड़िए। जियोग्राफी आप पहली बार उस तरह पढ़ेंगे, जिस तरह सर आपको बता रहे हैं डायग्राम पर एक एक इफेक्ट समझा रहे हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, पंच पर्याय से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करिए। अब क्लास आपकी मैथ की 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 8 बजे आप सभी लोग जुड़ जाइए।
बाकी जीएस की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही जल्द जियोग्राफी की आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, छोटा ही छोटा डाला जाएगा लेकिन आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा, पेपर के लिए रामबाण साबित रहेगा। बहुत ही नॉलेज वाले सर हैं, जानते हैं, जो उनसे पढ़े हैं अच्छी तरह से लोग जानते हैं। और कुछ दिनों बाद आप यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि हाँ वहां से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। उनका पढ़ाया हुआ यूपीएससी में भी फंसता है कि वनडे पढ़ा रहे हैं, फिर भी यूपीएससी में फंस रहा है। अभी जीडी का पेपर हुआ है, वहां से फंस रहा है। जीएस में कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सर का पढ़ाया हुआ 100% फंसेगा, और मेरा पढ़ाया हुआ मैथ तो 100% ही आएगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। धन्यवाद।